अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक आपको बता दिया था कि आज इंग्लिश, आईक्यू, मैथमेटिक्स एंड दूसरे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को देखते हैं एंड उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, सबसे पहला जो पार्ट होता है इंग्लिश में, वो आपने देखा होगा, वो होगा फाइंड द एरर्स। इसमें आपको एरर्स फाइंड करनी होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखें, इस्लामाबाद इज फर्दर फ्रॉम द लाहौर। तो यहाँ पर देखें इसमें कौन सी मिस्टेक है। तो जो मिस्टेक होगी वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर इस्लामाबाद इज फर्दर फ्रॉम द लाहौर, इसमें कौन सी मीटिंग, इसमें कौन सी मिस्टेक है। तो देखें यहाँ पर फर्दर ये नहीं आएगा। जब कोई चीज़ दूर होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फार्दर, FARTHER, FARTHER। ये आपने देखा होगा, ये यूज़ होता है फर्दर, FARTHER। अगर कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए हम फार्दर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मिस्टेक हो गई वो कौन सी है, फर्दर। तो आपको यही मिस्टेक पॉइंट आउट करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। अब इसमें देखें कौन सी मिस्टेक है, तो कोई बताएगा? मैं आपका चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। अब देखें यहाँ पर ये जो रहा देयर, देयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देयर? देयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखें एवरी वुमेन, वुमेन सिंगल है, तो देयर प्लूरल के लिए यूज होता है, और सिंगल के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट के मुताबिक हम लगाते हैं, उसका जो ये बनता है, तो ये इसके सब्जेक्ट के मुताबिक हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम तभी देयर लगाते अगर दे होता सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एवरी वुमेन है तो सिंगल है, सिंगल के लिए हम सिंगल ही ऐसे यूज करते हैं। तो देखें यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हर। क्या आएगा? हर। कैसे? एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ हर चॉइस, क्योंकि वुमेन देखें WOMAN, MAN है तो इसका मतलब सिंगल वुमेन, तो इसके लिए हर यूज होगा। अगर ये प्लूरल होती एवरी वुमेन MEN, तो हम देयर यूज करते हैं। तो हमारा ये भी एरर फाइंड हमने कर ली। तो अब जो नेक्स्ट एरर है सेंटेंस नंबर, इसमें तो इसमें देखें सेम मिस्टेक है, आई विश द चिल्ड्रेन वुड बी हैव हिमसेल्फ। देखें चिल्ड्रेन प्लूरल है, और अगर चिल्ड्रेन चाइल्ड होता तो सिंगुलर होता, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो इसके साथ हम यहाँ पर देखें हिमसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर हमने हिमसेल्फ यूज किया, तो हिमसेल्फ यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके लिए हम प्लूरल यूज करेंगे। तो क्या होगा? आई विश द चिल्ड्रेन वुड बी हैव, क्या आएगा? देयर सेल्फ। ओके, देयर सेल्फ होगा, देयर सेल्फ भी नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग? वॉइस सबको आ रही है? ओके, देयर, बिल्कुल देयर, सबने सही बताया। वॉइस सबको आ रही है, पहले ये बताएं। ओके, वॉइस सबको आ रही है। देखें अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल विल ब्लेम यू विद वेस्टिंग वोट। अब ये कौन बताएगा? किसी को आ रहा है समझ में? पीपल विल ब्लेम यू विथ वेस्टिंग वोट, ये किस तरह रॉन्ग है? अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, हाँ भाई, देम सेल्व्स होगा, देम सेल्फ नहीं होगा, SELF नहीं आएगा, देम सेल्व्स आएगा, SELVES।
ठीक है, देम सेल्फ आएगा, मैंने देम सेल्फ नहीं आएगा ये बोला था, मगर देम सेल्फ आएगा। ओके, और अब देखें ये वाला सेंटेंस देख लें, क्वेश्चन आ रहे थे उनके जवाब दे रहा था। अब देखें ये सेंटेंस, इसमें कौन सी मिस्टेक है। अब देखें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा विथ नहीं आएगा, ये विथ नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा प्रीपोजिशन। देखें मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पर विथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फोर आएगा, यहाँ पर फोर आएगा, क्योंकि ब्लेम के साथ हम एक तो टू यूज करते हैं, दूसरा हम फोर यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो फोर आएगा। गॉट इट। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन है, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही हैज डन विथ वॉच। तो देखें इसमें सेंटेंस मिस्टेक है। देखें ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही हैज डन विथ वॉच। तो देखें ये पास्ट की बात कर रहा है, उसके सर्वेंट ने वॉच के साथ कुछ कर दिया। तो देखें यहाँ पर हेज नहीं आएगा, हेड आएगा। अगर किसी पुरानी बात की गई हो पास्ट परफेक्ट में तो उसके लिए हम हेड यूज करते हैं, तो यहाँ पर हेज नहीं आएगा। ओके, अब आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें मुझसे, मैं आपके क्वेश्चंस चेक करता हूँ। कोई बात इसमें ना समझ में आई हो तो आप पूछें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चंस आए कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 18 समझाएं और क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला समझाएं, एक ये और एक ये समझ में नहीं आ रहा हमारे स्टूडेंट्स को। तो अब देखें, आई विश द चिल्ड्रेन वुड बिहेव हिमसेल्फ। देखें चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो इसके साथ हम ये जो यूज करते हैं ये भी प्लूरल होना चाहिए। अगर सिंगुलर होता है ये भी हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो देखें चिल्ड्रेन प्लूरल है और हिमसेल्फ हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो देखें यहाँ पर आएगा देयर सेल्फ, हाँ बी हैव देम सेल्फ आएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आएगा देम सेल्फ, ये समझ गए होंगे आप। देखें ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी हम प्लूरल यूज करेंगे, इसकी जो मिस्टेक्स है वो है हिमसेल्फ। ओके, ये समझ गए होंगे आप। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो देखें ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही हैज डन विथ वॉच। देखें यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हेड आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता चल रहा है ये पास्ट का फर्स्ट सेंटेंस है। देखें ही आस्क्ड हिज सर्वेंट पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम प्रेजेंट नहीं यूज करते। पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड ही है, और हेड ही सबके साथ हम यूज करते हैं। गॉट इट। अगर किसी का क्वेश्चन इसमें, आई होप नहीं होगा, आई होप आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर होगा तो मैं चेक कर देता हूँ, देखते हैं किस किस का क्वेश्चन से। एक मिनट, सब बोल रहे हैं कि सर समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपने चेक किया होगा पास पेपर, उसमें फाइंड द एरर और प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आता है। तो देखें यहाँ पर द लैंड वाज डिवाइडेड डैश द टू सिस्टर्स एंड द टू ब्रदर्स। तो देखें यहाँ पर आएगा इनटू आएगा, यहाँ पर जो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इनटू आएगा। बिटवीन यूज होता है दो प्रोनाउंस जब होते हैं, दो नाउन्स होते हैं उनके दरमियान, मगर यहाँ पर बात की गई है लैंड की, तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो आएगा इनटू। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो इनटू आएगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन है ही हैज नॉट मीट हिज मदर सिंस बाय विद फॉर, को क्या आएगा लास्ट 2 years। देखिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर पॉइंट ऑफ टाइम आए तो सिंस यूज करते हैं, और अगर पीरियड ऑफ टाइम आए तो हम बाय यूज करते हैं। यहाँ पर देखें पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। गॉट इट। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप बता दें, चेक करता हूँ क्वेश्चन आपके। सबको समझ में आ गया, प्लीज बताएं।
ओके, सबको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। ओके, क्वेश्चन अब देखें, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला रिपीट कर दें। देखें, अगर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि परफेक्ट टाइम बताया गया हो तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें, पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी प्रीपोजिशन का ही है। ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम, क्या आएगा? बाय आएगा। बहुत इजी है, समझ में आपको आ गया होगा। ओके, बाई आएगा, सही बता रहे हैं। बाई आएगा, सब बताएं। बाई आएगा। ओ- ओके, बाई आएगा, यहाँ पर देखें बाई आएगा, ये रहा सी ऑप्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्टिवाइज पैसिवाइज का। हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आती हैं पास पेपर्स में, जो आई हैं। तो देखें, एक्टिवाइज पैसिवाइज भी आया है, तो हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने हर सेंटेंस का, हर टेंस का एक एक सेंटेंस लिया है। तो अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको पैसिवाइज समझ में आ गया, तो आप कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अगर फिर आपको समझ में ना आए आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो आपको बड़े सेंटेंस की ट्रांसलेशन अगर नहीं आए, अगर बड़े सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आपको ना समझ में आए, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपकी हेल्प कर दूंगा, और ग्रुप में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखें, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो एक्टिवाइज पेट्रियस को पढ़ने के बाद फिर हम आईक्यू पे आएंगे, उसके बाद जनरल नॉलेज वो भी पढ़ेंगे। तो एक्टिवाइज पेट्रियस को समझने तक अब कनेक्टेड रहे। अब देखें, अब देखें, जो एक्टिवाइज में सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ओके, जो एक्टिवाइज में सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो बन जाता है ऑब्जेक्ट पैसिवाइज में। यहाँ पर देखें, ये सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ये रूल देखें, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड उसके साथ बाय यूज करते हैं। जस्ट यही 3-4 रूल्स हैं पैसिवाइज के, कोई बड़ा मसला नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट 3 रूल्स याद कर लें। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यूज करते हैं। बहुत ही इजी। तो अगर आपको फिर ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, यहाँ पर भी हम बता देंगे। यहाँ पर शॉर्ट सेंटेंस ले रहे हैं। अब देखें, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। आई मेक अ केक, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, बिल्कुल इजी। तो देखें, अ केक इज मेड बाय हिम। तो देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं पैसिव के, और आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ याद करने हैं। टेंस, अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं, जो सेंटेंस हो उसके आप सिर्फ पैसिव के हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, आपको पैसिव समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देखें, आई मेक अ केक, इसका पैसिव क्या बनेगा? अ केक इज मेड बाय मी। यहाँ पर देखें, अ केक इज मेड बाय मी। अ केक यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बन गया, एंड वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज की, इसके बाद बाय यूज करेंगे, एंड यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट मी में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट आई कन्वर्ट हो गया मी में। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस का पढ़ लेते हैं। तो सिंपल है, आप सब जस्ट इसका स्क्रीनशॉट नहीं लें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां पर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया है। और अब देखें, आई एम मेकिंग अ केक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? अ केक इज बीइंग मेड बाय मी। अब देखें, यहाँ पर जस्ट बीइंग लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जस्ट बीइंग यूज होता है, और बीइंग के साथ हम
पैसिव वॉइस का बना लेते हैं, बाकी का सेम ही रूल। पास्ट सिंपल में भी यही होता है, आई मेड अ केक। पास्ट इंडिफिनिट हो गया, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ केक वाज मेड बाय मी, बहुत ही सिंपल। एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट कंटिन्यूस में आई वाज मेकिंग अ केक पास्ट कंटिन्यूस है, और इसका क्या बनेगा, अ केक वाज बीइंग मेड बाय मी, तो ये भी हो गया। यानी कि कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस में बीइंग यूज होता है, अगर बीइंग नहीं यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक मिनट, ओके। अब देखें, प्रेजेंट कोई भी कंटिन्यूस का सेंटेंस हो उसमें जस्ट हम बीइंग यूज करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, किसी भी कंटिन्यूस टेंस का हो, तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पर देखें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसका पैसिव वॉइस भी सेम रूल हुआ, जस्ट हेल्पिंग वर्ब हमने वाज बीइंग यूज किए। और इसके बाद परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ते हैं, आई हैव मेड अ केक। यहाँ पर केक सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सेम रूल बाकी के। एंड इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है हैज बीन। आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, आपका पैसिव वॉइस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आप इजीली सिंध यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एवरी ईयर आता है, तो आपको अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस को समझना है। एक क्वेश्चन सिंध यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। एक क्वेश्चन आपको हाई डिपार्टमेंट दे सकता है, एक ही क्वेश्चन आपको, एक ही मार्क आपको लोअर डिपार्टमेंट भी दिला सकती है। तो देखें, एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हेड, एक्टिव वॉइस में हेड, एंड इसका पैसिव वॉइस में बन जाता है हैड बीन। बाकी के सेम ही रूल है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, अंडरस्टैंडिंग। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम फिर से आईक्यू की तरफ आएंगे। फ्यूचर सिंपल का जो एक्टिव वॉइस बनता है वो भी सेम, यहाँ पर कंटिन्यूस फ्यूचर सिंपल का देखते हैं, आई विल मेक अ केक विल बी मेड बाय मी। तो सेम रूल फॉलो हो रहा है, जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने। एंड इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, आई शैल मेक अ केक शैल बी मेड बाय मी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, एंड इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आईक्यू की तरफ। तो कोई क्वेश्चन है तो बता दें, रिपीट करें या आगे चलें, एंड इसके बाद हम आईक्यू के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एंड इसके बाद हम आईक्यू का क्वेश्चन पढ़ते हैं अब देखें क्वेश्चन आईक्यू का किस तरह है। When Sagar was 10 years old, that time the age of Kumar was 5 years. Now Sagar is 35 years old. What is the age of Sagar? What is the age of Kumar? यानी कि जब सागर की 10 साल एज थी तो उस टाइम कुमार की एज 5 इयर्स थी। अब सागर की उम्र 35 इयर्स है, तो कुमार की एज क्या होगी? आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं चेक करता हूं कि इसका आंसर सही आता है। तो जल्दी से बताएं और देखते हैं किसका आंसर आता है सही। मुब्रा 30, सईदा बुशरा ने भी 30 बताया, अब्दुल हफीज 30, असद अली 30, अली शबा 30। हाँ बिल्कुल। अब देखें हमारी मीटिंग का टाइम जैसे ही एंड हो तो आप रिज्वाइन कर लेना, क्योंकि मीटिंग का टाइम होता है 40 मिनट्स, तो हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं, और मीटिंग एंड जैसे ही हो आप रिज्वाइन कर लेना। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, जस्ट आप रिज्वाइन करेंगे तो सेम क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ गए आप? तो यहाँ पर देखें 30 है, कैसे? अब मैं समझा देता हूँ आपको। देखें, जब सागर 10 साल का था, व्हेन वाज सागर 10 इयर्स, तो कुमार की एज क्या थी? 5 इयर्स। ओके, अब सेम ही चलेगा, अगर ये 10 साल बड़ा होगा तो ये भी 10 साल बड़ा होगा, इसकी उम्र भी 10 साल होगी। अगर ये 20 साल का होगा तो ये भी 20 साल बढ़ेगा, इसकी उम्र भी। जितनी भी एज बढ़ेगी इंक्रीज होगी, दोनों की साथ इंक्रीज होगी। तो ये 35 का हो गया, तो इसकी यानी कि ये इसने कितनी 20 साल के बाद, अब देखें यहाँ पर इसने 20 साल के बाद इसकी उम्र
35 हुई, तो यहाँ पर भी हम इसकी एज देखें 25 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स का, तो 35 का जब होगा तो इसकी, एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं जीके। तो अब हम पढ़ते हैं जीके। तो देखें मैं किस टाइम पे म्यूट कर देता हूँ अपने आप को, तो आवाज़ नहीं आएगी। तो देखें द एरिया ऑफ सिंध, तो एरिया ऑफ सिंध क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। सिंध का जो एरिया है वो इतना स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन आते हैं, तो पास्ट ईयर्स में भी आया था इनके। इसके बाद है शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड थट्टा, शाहजहां जो मॉस्क है वो थट्टे में है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी इसी तरह है। गुलाम मोहम्मद बैराज को हम कोटड़ी बैराज को हम गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं, और कोटड़ी बैराज का दूसरा नाम गुलाम मोहम्मद बैराज भी है। तो ये दोनों तरह से आ सकता है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कोटड़ी बैराज? गुलाम मोहम्मद हो गया, और गुलाम मोहम्मद का दूसरा नाम कोटड़ी बैराज हो गया, ये याद कर लें। विच सिटी इज द नॉन which city is on the border of Sindh and Punjab province? सिंध और पंजाब प्रोविंस के जो बॉर्डर्स हैं, प्रोविंस के भी बॉर्डर्स होते हैं, तो उनके दरमियान जो सिटी है वो कश्मीर है। ओके, एंड इसके बाद व्हेन डिड ब्रिटिश कॉन्क्वर सिंध? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1843 में सिंध को कॉन्क्वर किया था। अब हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल, अब जो हम पढ़ाएंगे उसमें आपसे पूछेंगे। इस बार मैंने सब ऑप्शन दे दिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। अब हम अर्थमेटिक को पढ़ते हैं। तो देखें, एक मिनट। ओके, अब हम पढ़ते हैं। अब देखें, इफ 36xyz is equal to 18xyz, देन x की वैल्यू क्या है? कोई बताएगा? नहीं, जो आप बता रहे हैं वो नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब मुझे आप जस्ट इसका आंसर दें। आपने जो आंसर दिया है क्वेश्चन का वो रॉन्ग है। अब जो आपने जो आंसर दिया है क्वेश्चन का वो रॉन्ग है। हाँ रॉन्ग दिया है कुछ स्टूडेंट्स ने। अब देखें, साकिब जावेद हैंड राइज ना करें, हैंड लो कर दें। हाँ बिल्कुल, मुबरे ने सही बताया था। और अब देखें, क्लास का टाइम हो गया है, 38 मिनट्स हो गए हैं और जस्ट 2 मिनट्स रह रहे हैं। 2 मिनट्स में नहीं, 1 मिनट। तो उसके बाद आप रीज्वाइन करना। नहीं, नेट का प्रॉब्लम नहीं है, नेट का प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ सबको आ रही है? ये बताएं, आवाज़ किस किस को नहीं आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है? जस्ट किसको नहीं आ रही है? बुशरा को समझ में नहीं आ रही, दूसरे सबको आ रही है। मुस्कान भी बोल रही है कि सर समझ में आ रहा है। सबको लिया था, वहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर चैटिंग ना करें प्लीज़। वालेकुम सलाम। यहाँ पर चैटिंग नहीं होती। आवाज़ सबको आ रही है? आवाज़ किस किस को नहीं आ रही है? सही आ रही है ये बताएं। ओके, आवाज़ सबको आ रही है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ पर देखें, इस सीरीज़ को समझें। ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन अब देखें, सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखें, इस सीरीज़ को आप समझें किस तरह से ये सीरीज़ चल रही है। ये सीरीज़ समझें।
देखें 1 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 19। तो ये कोई हार्ड सीरीज़ है। तो सीरीज़ को समझने के लिए सबसे कोई भी क्वेश्चन मैंने अक्सर मैं बोलता रहता हूँ मेरे स्टूडेंट से कि आप IQ का क्वेश्चन याद नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एक सीरीज़ समझ ली तो समझ लें कि आपने 1000 क्वेश्चन समझ लिए। हम ये सीरीज़ समझ रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी सीरीज़ आ गई अगर इंट्री टेस्ट में तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को आप समझें, फिर आपके 1000 यानी कि IQ क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। अब देखें ये सीरीज़, तो इस सीरीज़ को समझें। देखें अब 1 के बाद 3 कैसे आया, 3 के बाद 8 कैसे आया, 8 के बाद 19 कैसे आया। अगर ये समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप ऐसे 1000 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 के बाद 1 मिनट 1 के बाद देखें 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, एंड इसके बाद 1 प्लस किया तो क्या आएगा 3। ये समझ गए। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 प्लस 2 8 हुआ। ओके, अब 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड इसके बाद 3 ऐड करेंगे, ये हुआ 16, 16 प्लस 3 19 हुआ। अब 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 38, 38 में हम 4 ऐड करेंगे। देखें पहले इन्होंने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया। ऐड भी तभी किया जो रकम बन रही है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से, उसके बाद इन्होंने 1 2 3 4 वाली सीरीज़ को ऐड किया है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है सबको? सीरीज समझ में आ गई सबको? सब फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि रिपीट करें तो रिपीट करते हैं। कुछ को समझ में आ गई है, कुछ को नहीं आई है। तो देखें पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, क्या पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, 1 मिनट, पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक। फिर इन्होंने ऐड किया है, इसमें 1 ऐड किया, उसके बाद 2 ऐड किया, उसके बाद 3 ऐड किया, उसके बाद 4 ऐड किया। समझ में आ रही है बात? देखें पहले 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मगर पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, गॉट इट। अब देखें समझ लें, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 आएगा, 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो 3। ओके, अब 3 को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 में इन्होंने 2 प्लस किया तो कितना आया 8, एंड इसके बाद 8 को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 में इन्होंने 3 प्लस किया तो 19 आया आंसर, एंड इसके बाद 19 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 80, 88, 38, 38 सॉरी 38, 38 में हम प्लस करेंगे 4 तो कितना आएगा 42। तो इसका आंसर 42 है। गॉट इट। अब देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन द डायल ऑफ टेलीफोन। यानी कि टेलीफोन का जो कीपैड है उसमें जो नंबर्स हैं अगर उनको उनका प्रोडक्ट निकालें तो आंसर क्या आएगा बताएं, देखते हैं सबका। ओके, मैं टाइम भी देता हूँ, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर दिए। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, देखते हैं किसने सही बताया है। मुबरा बोल रही है कि सर 0, एंड मुनीर अली 0, अब्दुल हफीज 0, राबिया गोरी बता रही कि सर 0, साकिब जावेद भी बोल रहे हैं कि सर 0। ओके ओके, 0 ही आएगा, मैंने किया भी है, ये भी देखें मैंने किया है क्योंकि मुझे पता था कि आप पूछेंगे कैसे, मगर सब ने सही बताया। तो यहाँ पर देखें मैंने किया भी है, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर देखें मैंने किया है, 0 ही आएगा। कीपैड में जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही बताया सबने। अब अगर आपको पूरे क्लास के दौरान कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखें पहले हमने
एरर वाला क्वेश्चन किया, फिर करेक्ट प्रीपोजिशन वाला, एंड इसके बाद एक्टिव पैसिव भी हमारे हो गए, एंड इसके बाद क्वेश्चन आईक्यू का किया हमने, एंड इसके बाद जनरल नॉलेज के बाद हमने अर्थमेटिक भी की। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे मुझसे। एक